नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आपने जताई छापेमारी और केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका। सीएम आवास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, कार्यालय पहुंचने लगे समर्थक। ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के दावे को बताया कोरी अफवाह। अब शराब घोटाले में पूछताछ को चौथा समन भेजेगी केंद्रीय एजेंसी। गिरफ्तारी की खबरों के बीच गुजरात दौरे पर जाएंगे केजरीवाल। 6, 7 और 8 जनवरी को करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन और जनसभा। लाल सागर में जहाजों पर 23 हमले होने के बाद अमेरिका की चेतावनी का वार्निंग नहीं, सीधे होगी कार्रवाई, खतरनाक होंगे परिणाम। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से इसरो ने किया करार। GSAT-20 उपग्रह को अंतरिक्ष में पहुंचाएगा फाल्कन 9 रॉकेट। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की कम नहीं हो रही है मुश्किलें। लखनऊ की अदालत ने लगाया 1 लाख का जुर्माना। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से कांपा पूरा उत्तर भारत। दिल्ली NCR में येलो अलर्ट, 2 से 3 दिन रहेगा ऐसा ही मौसम। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की चोटियों पर भारी बर्फबारी। यूपी और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बुधवार से हो रही है बारिश। घने कोहरे से ज्यादातर लंबी दूरी की ट्रेनें 6 से 8 घंटे लेट। 75 से अधिक ट्रेनों की चाल सुस्त, यात्रियों को हो रही है भारी परेशानी। देश के 22 शहरों में 200 मीटर से भी कम हुई दृश्यता। ट्रेनों के साथ साथ फ्लाइट भी हुई लेट, धीरे धीरे चल रहे वाहन। कर्नाटक में श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी पर भड़की भाजपा। साझा किया सिद्धारमैया का मंदिर जाने से इनकार करने वाला वीडियो। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में भगवान श्री राम पर राजनीति तेज। शरद वाली NCP के नेता जितेंद्र आवाहड़ बोले राम नहीं थे शाकाहारी। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर तेजस्वी यादव ने पूछे सवाल का भूख लगेगी तो क्या मंदिर जाओगे, वहां उल्टा मांग लेंगे दान। ठंड के अनुसार तैयार कर रहे रामलला के वस्त्र। 4 पीढ़ियों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे दर्जी भगवत प्रसाद। विष्णुदेव साय सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक के बाद बड़ा फेरबदल। छत्तीसगढ़ के 89 IAS अफसरों का देर रात हुआ ट्रांसफर। कोर्ट का फैसला आते ही गौतम अडानी ने बेटे को दी बड़ी जिम्मेदारी। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के CEO बने करण अडानी। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा पहली बार लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। 2024 में राज्यसभा के अन्य सांसदों को भी आजमा सकती है भाजपा। इस साल दुनिया भर में होंगी दिलचस्प खगोलीय घटनाएं। सूर्य से लेकर चंद्र ग्रहण और सौर तूफान के दिखेंगे नजारे। अपनी पुस्तक रामायण में जयशंकर ने समझाया भारत का उत्थान। बोले इस साल भी आत्मविश्वास से ओतप्रोत रहेगा भारत। दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति की आज होगी बैठक। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पार्टी की रणनीति पर होगी चर्चा। बिहार CM नीतीश को संयोजक बनाने के लिए बुलाई बैठक टली। गठबंधन पर संकट के बादल, नीतीश ने अरुणाचल में उतारा प्रत्याशी। गुरुग्राम में हुई मॉडल दिव्या पाहुजा हत्या मामले में नया खुलासा। अभिजीत की राजदार थी मॉडल, ब्लैकमेल कर वसूल रही थी पैसे। 10 साल के शीर्ष स्तर पर पहुंची मकान बिक्री की दर। 50 लाख तक के 3 लाख से ज्यादा घरों की हुई बिक्री। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद चीफ डेविड बार्निया ने ली प्रतिज्ञा का हमास के एक आतंकी से बराबर करेंगे हिसाब। दिल्ली एम्स की स्मार्ट लैब जल्द करेगी अल्जाइमर की पहचान। प्री क्लेम्पसिया रोग के लिए भी AAPI के साथ हुआ समझौता। आज नेपाल के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की करेंगे सहअध्यक्षता। जगन मोहन रेड्डी की बहन YS शर्मिला आज कांग्रेस में होंगी शामिल। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दिल्ली में करेंगे महत्वपूर्ण घोषणा। इलाज नहीं कराया तो गया के डॉक्टर ने गले पर चलाया चाकू। दूसरे अस्पताल जाने पर मरीज को लेने वाले दोस्त को बनाया निशाना। लेखिका प्रियम गांधी मोदी ने नेहरू की नीतियों पर किया दावा। बोली पूर्व PM की गलतियों के कारण पूर्वोत्तर खो सकता है भारत। भाजपा ने बड़ा बदलाव करते हुए 7 मोर्चे के प्रभारी के नियुक्त। सुनील बंसल को युवा मोर्चा, राधा मोहन को ST मोर्चा की कमान। लोकसभा चुनाव से पहले नव मतदाता अभियान शुरू करेगा भाजयुमो। संगठन ने 5000 जनसभाएं करने की बनाई योजना। लोकसभा चुनावों से पहले जातिगत जनगणना पर कांग्रेस का फोकस। सरकार बनने पर झारखंड में सरना धर्म को मान्यता देने का किया वादा। CAA अधिसूचना जारी होने के सवाल पर भड़की कांग्रेस और TMC। जयराम रमेश बोले ध्रुवीकरण के लिए कानून को बनाया जा रहा है हथियार। गणतंत्र दिवस शिविर में 2274 NCC कैडेट्स होंगे शामिल। रक्षा बलों की 2 महिला टुकड़ी परेड में करेंगी मार्च। उड़ीसा में चोरों को नौकरी देने वाले गिरोह का भानाफोड़। पुलिस ने कहा 15,000 वेतन देता था मोबाइल चोरी गैंग। उड़ीसा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के वाहन पर हमला। भाजपा ने कहा लोकप्रियता से घबराकर BJD ने रची साजिश। आत्मनिर्भर भारत उत्सव के उद्घाटन पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा भारत को आत्मनिर्भर बनाना हमारी जिम्मेदारी। दिल्ली में बनकर तैयार हुआ AI तकनीक से लैस सेंटर फॉर वन हेल्थ। इंसान, जानवर और पर्यावरण स्वास्थ्य की एक साथ होगी निगरानी। 2019 में देश में 9,30,000 लोगों की कैंसर से मौत। नई रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद एशिया में दूसरे नंबर पर भारत।
कोविड सहित अन्य वायरल संक्रमणों से लड़ने में सक्षम है मशरूम। अध्ययन में काफी ज्यादा पाया गया एंटीऑक्सीडेंट का स्तर। मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर बंद करने को लेकर भड़के काजी, बोले कानून के मानने वालों को सड़कों पर उतरने को मजबूर ना करें। विद्या मंदिर क्लासेस ने मिलाए एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस से हाथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल में पूरा होगा विदेश जाकर पढ़ने का सपना। दरभंगा में रातों रात गायब हुए तालाब पर डीएम का सख्त निर्देश, बोले जमीन खाली करवाएं, मिट्टी निकाल कर पहले जैसा बनवाएं तालाब। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का बयान, बोले 22 जनवरी को देश में मनाई जाएगी सदी की सबसे बड़ी दिवाली। हरियाणा से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के ठिकानों पर ईडी की रेड। अवैध खनन से जुड़े मामलों को लेकर जांच एजेंसी ने की कार्रवाई। अब वर्क परमिट वाले भी यूके नहीं ले जा सकेंगे जीवन साथी। ब्रिटेन की सरकार ने 1 अप्रैल से स्पाउस वीजा पर लगाई रोक। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में भारत ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड। 0 पर आउट हुए भारतीय टीम के आखिरी 6 खिलाड़ी। भारत ने दूसरे टेस्ट की पहली पारी में बनाए 153 रन। गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन से 55 रन ही बना पाई दक्षिण अफ्रीका टीम। 0 पर 6 विकेट गिरने के बाद रवि शास्त्री ने किया मजेदार कमेंट, कहा 153 रन पर 4 विकेट और फिर 153 रन पर ऑल आउट। विराट कोहली ने टेस्ट रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग। महीनों बाद टॉप 10 की लिस्ट में पाया 9वां स्थान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।